તારીખ 7/1/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 77। ये इतिहास है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होवे, पुनरावृत्ति उसकी नहीं होवे, उसकी चेतावनी दे रहे हैं। पत्र तो गांधी जी को लिखते हैं, लेकिन हमको समझना चाहिए कि वो हमको लिख रहे हैं। जिसका अनादिकाल से अभ्यास है वो अत्यंत पुरुषार्थ बिना अल्पकाल में उसको छोड़ सकते नहीं है। जैसा अनादिकाल से अभ्यास है, इसलिए फिर के सत्संग सत्शास्त्र और अपने में सरल विचार दशा करके, देखो सरलता वहां ले लिया, अपने में सरल विचार दशा करके यह विषय में विशेष श्रम लेना योग्य है, विशेष परिश्रम करना योग्य है। कोई आता है ना सर्प की और नौलिया को आप क्या कहते हैं? नेवला। सर्प नेवला की लड़ाई आती है तो सर्प उसको काटता है तो नेवला जो है कोई वनस्पति को सूंघ लेता है तो सर्प का जहर नहीं चढ़ता। यहाँ थोड़ा उल्टा है, सत्संग में थोड़ा अमृत का असर आता है, फिर घर पे जाकर के फिर थोड़ा वनस्पति यानी घर के माहौल में ऐसा सूंघ लेता है कि यहाँ की असर निकल जाती है, वहां वो जिंदा रहता है, यहाँ मरता है। उल्टी बात है। उतना उसको असर हो जाता है। थोड़ा बहुत सत्संग में असर आता है और घर में ऑफिस में गया, फिर वो का वो, फिर आया सत्संग में, बात तो अच्छी है, करने लायक है, करना चाहिए, फिर घर गया, ऑफिस गया, वो खत्म। ये गड़बड़ है हमारी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। रंग ऐसा चढ़ना चाहिए कि कभी उतरे नहीं। चोल मजीठ का रंग, मजीठ का रंग चाहिए, ऐसा कच्चा रंग नहीं चाहिए, पक्का रंग चढ़ना चाहिए। कोई भी प्रसंग हो, कैसा भी द्रव्य क्षेत्र काल हो, कैसी भी अनुकूलता आ जाओ, कैसी भी प्रतिकूलता आ जाओ, कुछ भी हो, अंदर का रंग उतरे नहीं, ऐसा रंग चढ़ना चाहिए तो काम होने वाला है। हाँ, वही तो तकलीफ है, रंग नहीं चढ़ता है वही तकलीफ है। वो तो कह रहे हैं कि अनित्य पदार्थ के प्रति मोह बुद्धि है और उतनी एकाग्रता उसमें है कि आत्मा का नित्यत्व, अस्तित्व, अव्याबाधत्व, सुख आदि वो देख सकता नहीं है। इसलिए बार बार सत्संग सत्शास्त्र और अपने में सरल विचार दशा करके यह विषय में विशेष परिश्रम लेना योग्य है कि जिसके फल स्वरूप में नित्य शाश्वत सुख स्वरूप एवं ऐसा आत्मज्ञान होकर के स्वरूप आविर्भाव होता है। हाँ, ऐसा परिणाम नित्य शाश्वत सुख स्वरूप ऐसा आत्मज्ञान होकर के स्वरूप आविर्भाव हो जाए, उसमें प्रथम से उत्पन्न होने वाला संशय धीरज से और विचार से शांत होता है। और धीरज से और आड़ी टेढ़ी कल्पना तर्क कुतर्क करने से मात्र जीव को अपना हित का त्याग करने का समय आता है, हित को छोड़ने का समय आता है। और अनित्य पदार्थ का राग रहने से, उस कारण से फिर बार फिर से संसार परिभ्रमण का योग रहा करता है। ये संसार परिभ्रमण का कारण है।
इसलिए मुमुक्षु को बार बार सत्संग करना चाहिए, सत्शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और अपने में विचार दशा को सरल करना। उसका मतलब क्या, वो बात थोड़ी गंभीर बात है, वहां है। सरल परिणाम से एकांत अपना आत्महित को लक्ष्य में रखेंगे तो ये सरल विचार दशा आएगी। सरल विचार दशा किसको कहे कि एकांत अपने आत्मकल्याण को मुख्य करे, वही सरल विचार दशा है। आत्मकल्याण को गौण करके दूसरे को मुख्य करे, वो असरल विचार दशा है। सरल विचार दशा वाले की बात लिया है। अच्छा, सत्संग सबसे मुख्य तो सत्संग है। सरल विचार दशा कैसे की जाए वो भी सत्संग में समझ सकते हैं, दूसरे प्रकार से तो समझ सकेंगे नहीं। तो कई जगह जगह क्रम का उपदेश दिया है कि तुम पहले ये करो फिर वो करो और तुम्हारे विचार दशा को ठीक करो, आत्मकल्याण को मुख्य करो। तो दोनों का फल वो है, सरल विचार दशा तो दोनों का फल है, इसलिए उसको पीछे लिया है। तो उसी पत्र में कहा कि ये 6 पद है, इसका विशेष रूप से सत्संग के आश्रय से उसका विचार उत्पन्न होने का योग बनता है। इसमें हमारा ये आत्मा नित्य है वो पद चल रहा है कि आत्मा नित्य है। क्या कहते हैं उसमें जो भाषा की विशेषता है वो है कि आत्मा स्वभाव रूप से पदार्थ होने से उसकी उत्पत्ति के लिए किसी भी संयोग अनुभव योग्य नहीं होता। क्या शब्द प्रयोग किया है? अनुभव में नहीं आता कि मैं नया आत्मा उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा अनुभव में आता नहीं, या कोई आत्मा नया उत्पन्न होता है ऐसा अनुभव नहीं होता है। अवस्था से अवस्थांतर अवश्य होता है, लेकिन आत्मा नया उत्पन्न होता है ऐसा अनुभव किसी को कभी हुआ नहीं। अगर एक आत्मा नया उत्पन्न हो सकता तो अनंत आत्मा नया उत्पन्न हो सकता। एक चीज हम बना सकते तो ऐसे अनंत बना सकते, कितनी भी बना सकते, लेकिन आत्मा कोई नया उत्पन्न होता नहीं ऐसा, और नया उत्पन्न होता है ऐसा अनुभव किसी को नहीं आ सकता। तर्क वितर्क कुछ भी करे, अज्ञान कुछ भी करे, लेकिन अनुभव हो सकता नहीं है। बात अनुभव की लिया है, विचार की नहीं लिया है। अब तीसरा पद, आत्मा करता है। जैसे सतपुरुष के साहित्य में आता है, उसको पहचान होती तो ऐसा लगता है कि मेरा तो अब जन्म हुआ है, तो इसको कैसे लेना? मेरा नया जन्म हुआ है ऐसा लगता है। तो इसका मतलब कि मेरी जो अब तक की जो पर्याय थी वो पलट गई। मेरा जन्म हुआ है इसका मतलब क्या कि मैं नया हो गया, ऐसा मूल में से नया हुआ ऐसी बात है कि मैं तो था, इसके पहले भी मैं तो था, लेकिन मेरी वर्तमान अवस्था में जो पलटा आया है और पहले की जो अवस्था है उसमें इतना बड़ा अंतर है कि जैसे भावांतर हो जाता है तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक तिर्यंच प्राणी आयुष्य पूरा करके भावांतर करके मनुष्य होता है तो कितना बड़ा अंतर पड़ता है उसमें, बहुत बड़ा अंतर। उसको विवेक जागृत हो जाता है, विचार दशा जागृत हो जाती है। तिर्यंच योनि में तो वो बात है नहीं। ऐसे यहां आत्मकल्याण का जो विवेक उत्पन्न हुआ तो कहते हैं कि
मानो कि एक नया जन्म हो गया। पूरी परिस्थिति, पूरी दशा एकदम पलट गई। इतना बड़ा रेडिकल चेंज आ जाता है। ये कहने का अभिप्राय है कि पहले वाला वो मनुष्य रहा ही नहीं, समझो। सत्पुरुष के योग में आने से ऐसी दशा होती है कि मुमुक्षु को एक नया जन्म मिलता है। नया जन्म मिलता है ऐसा उनको खुद को भी लगता है, दूसरे को भी लगता है कि इसका जीवन पूरा का पूरा पलट गया, जीवन ही बदल गया। वो जीवन पलटा की बात है। सारी लाइन बदल जाती है एकदम। उसमें भी आत्मा अनित्य है, वो बात सिद्ध होती नहीं है। अब तीसरा पद है कि आत्मा करता है। सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न है। मैंने सर्व पदार्थ की अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रियाएं हो ही रही है। सभी पदार्थ में कुछ न कुछ परिणाम क्रिया सहित ही सर्व पदार्थ देखने में आते हैं। कुछ न कुछ वो कार्य कर ही रहा है पदार्थ। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ निष्क्रिय हो, ऐसा देखने में नहीं आता। सबों में क्रिया देख रही है। क्रिया मतलब क्या? पर्याय की फेर बदली होना, उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया पर्याय की फेरनी क्रिया है। वो पर्याय की जो बदलने की क्रिया है, बदलने की स्थिति है, उसको क्रिया कहने में आता है। अब बताइए कि विश्व में कौन एक जीव या एक परमाणु बिना क्रिया वाला है? बताइए, कोई हो तो। कोई है नहीं। हम खाते हैं, हार लेते हैं, भोजन लिया। अब ये भोजन के परमाणु सप्त धातु में डिवाइड हो जाते हैं, उसका विभाजन हो जाता है। खून बनता है, हड्डी बनता है, बाल बनते हैं, चमड़ी बनते हैं ना। तो ये परमाणु की क्रिया कौन करता है? जीव करता है? जीव को तो भान भी नहीं है। किसी को खून बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है, किसी को मोटा होना है हो सकता है, मोटा है उसको पतला होना है हो सकता है। क्यों? परमाणु स्वयं क्रिया संपन्न है, अपनी परमाणु की क्रिया वो कर ही रहा है। जीव का अधिकार नहीं है। कितने परमाणु का क्या चीज बने सप्त धातु में से, वो जीव के अधिकार का विषय है क्या? बिल्कुल नहीं। वो अपने आप बनता है। परमाणु सर्व क्रिया संपन्न है, जीव भी सर्व क्रिया संपन्न है। हम हमारे जीव से इसका अनुभव कर सकते हैं कि हम परिणाम किए बिना कब रहे। एक सेकंड भी हमारे परिणाम की क्रिया चालू नहीं है, ऐसी एक सेकंड भी मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। इससे कहते हैं कि सर्व पदार्थ क्रिया संपन्न ही देखने में आते हैं। आत्मा भी क्रिया संपन्न है। क्रिया संपन्न है इसलिए करता है, अपनी क्रिया का वो करता है। वह करता, यह करता, त्रिविध, तीन प्रकार से। त्रिविध माने तीन प्रकार से श्री जी ने विवेचन किया है। इस क्रिया का तीन प्रकार से विवेचन जिनेन्द्र देव ने किया है। परमार्थ से, स्वभाव परिणति से निज स्वरूप का करता है। ये बात कर्ता कर्म अधिकार का समावेश कर दिया है। दो पंक्ति में कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया है कि अगर स्वभाव से देखा जाए तो स्वभाव परिणति से
वो निज स्वरूप का करता है। अपने स्वरूप की रचना वो करता है परिणाम में, और अपने स्वरूप के परिणाम को आनंद आदि को भोगता है। जिसका करता है इसका भोक्ता भी होता है। भोक्ता पद तो बाद में लेंगे, यहाँ तो कर्ता पद का ही लिमिटेड बात है कि परमार्थ से मैंने स्वभाव से देखा जाए तो वो निज स्वरूप का करता है। किस तरह से करता है? स्वभाव परिणति करके, शुद्ध परिणमन करके वो स्वरूप रचना करता है। शुद्ध परिणमन कौन सी है? शुद्ध परिणमन कौन सी है? शुद्ध परिणमन आया। हाँ, स्वभाव परिणति। शुद्ध परिणमन मैंने स्वभाव परिणति। आत्मा को स्वभाव से देखा जाए तो उसका स्वभाव रूप शुद्ध परिणमन करें, ऐसा ही है। पूरा स्वभाव को अभेद ले लिया। अब भेद से ले ले में एक एक गुण को अगर देखा जाए तो सभी गुण को उस गुण का शुद्ध परिणाम हो गया, ऐसा ही उसका स्वभाव है। दृष्टांत ले ले कि जैसे आत्मा का एक चारित्र गुण है, तो चारित्र गुण से आत्मा देखने में आए हैं तो वितराग भाव रूप परिणमन करना, स्वरूप में लीन होकर के स्थिर होकर के परिणमन करना, ऐसा ही इसका स्वभाव है। राग रूप परिणमन करने का इसका स्वभाव नहीं है। आत्मा को आनंद या सुख रूप सुख स्वभाव से, सुख गुण से देखे तो आनंद और सुख रूप परिणमन करने का ही इसका स्वभाव है। दुख रूप परिणमन करने का इसका स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो किसी का दुख मिट करके सुख होता नहीं। इसलिए ये जो सम्यक दर्शन में स्वसंवेदन होता है तो मुमुक्षु कभी गलती से ऐसा विचार करता है कि हमको स्वसंवेदन करना है, लेकिन होता नहीं है। स्वसंवेदन हो जाए तो सम्यक दर्शन आदि धर्म की प्राप्ति हो जाए, लेकिन क्या करे, होता नहीं है। उसको कहते हैं कि देखो तुम्हें तुम्हारा स्वसंवेदन स्वभावी आत्मा का भान नहीं है। आत्मा एकांत शुद्ध स्वानुभूति स्वरूप है। क्या? यानी स्वसंवेदन स्वभावी है। स्वानुभूति में स्वसंवेदन होता है, अनुभूति में तो वेदन आता है ना, अनुभव मैंने वेदन। तो आत्मा एकांत स्वसंवेदन स्वभावी ही है। ऐसा भाव में जोर आया तो स्वसंवेदन लाना पड़ता नहीं है, वो परिणमन हो जाता है स्वभाव का। स्वभाव को देखते ही स्वभाव का परिणमन हो जाता है। परिणमन हुआ, ये तो अवस्थाएं हुई, तो उस अवस्थाओं का भी वो जानने वाला है, तो फिर वो करता कहाँ से? कि वो अवस्था को जानता भी है और करता भी है। इसलिए आत्मा को समय कहा। समय मैंने क्या? एक ही काल में जाने और परिणमे उसको समय कहते हैं। आया समय सार में समय की व्याख्या किया है। इस समय सार ग्रंथ के प्रारंभ में वो व्याख्या किया अमरचंद्र राजा। समय मैंने समयते वो समय, समयते इति समय। समय किसको कहना कि जो समयते इति समय, ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत में डेफिनेशन ऐसा है। समयते इति समय। तो समयते मतलब क्या? एक ही काल में जानता परिणमता हुआ पदार्थ को समय कहते हैं। जानता भी है और परिणमन भी करता है। परिणमन में जानना
बात ऑटोमेटिक बात आती है, इसलिए अलग से नहीं लिया। नहीं लिया। जानना वो भी परिणमन है, और परिणमन अकेला परिणमन है, जानने वाला परिणमन है, इसलिए उसको समय कहने में आया है आत्मा को। तो ऐसा परिणमन का कर्ता स्वयं के क्रिया का परिणाम का कर्ता आत्मा है। वो 3 प्रकार से श्री जिनेश्वर देव ने दर्शाया है, विवेचन किया है कि परमार्थ से देखा जाए तो, स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा स्वभाव परिणति द्वारा निज स्वरूप का करता है। जैसा स्वरूप है ऐसा ही वो परिणमन करेगा, उसका ऐसा ही कार्य करने का स्वभाव है, और उसी कार्य का वो करता होता है। राग का करता आत्मा नहीं, ऐसा लेते हैं वो स्वभाव से। अनुपचरित मैंने अनुभव में आने योग्य विशेष संबंध सहित, अनुपचरित में विशेष संबंध रहित नहीं, विशेष संबंध सहित व्यवहार से आत्मा द्रव्य कर्म का करता है। संसार में जो कर्म बांधा, बोले के कर्म किया, वो संबंध सहित की बात है। बहुत नजदीक का संबंध होने से उसको अनुपचरित संबंध कहने में आया है। आत्मा ने कर्म बंधन किया, वो अनुपचरित व्यवहार है, क्योंकि वो संबंधित बात है। 2 पदार्थ का संबंध उसमें बताया। वास्तव में अरूपी पदार्थ रूपी परमाणु को ग्रहण कर सकता नहीं। आत्मसिद्धि में लिया इसलिए वही पद में लिया है कि ग्रहे अरूपी रूपी ने, ये अचरजनी बात कैसे बन सकता है, आश्चर्यकारी बात है। ग्रहे अरूपी रूपी ने, अरूपी ऐसा आत्मा रूपी को ग्रहण कर ले, वो बात ही अचरज आश्चर्यात्मक है, बन ही नहीं सकता। जीव बंधन जाने नहीं के वो जिन सिद्धांत, ये आत्मा को कर्म बंधन है उसका ज्ञान जीव को नहीं है। और जिन सिद्धांत किस प्रकार का है, जिन सिद्धांत ऐसा बोलता है कि आत्मा ने कर्म बांधा, और जिन सिद्धांत ऐसा भी बोलता है कि अरूपी रूपी को ग्रहण कर सकता नहीं, तो ये सिद्धांत किस प्रकार का है? देखो जिज्ञासा में रख दिया, कैसा जिन सिद्धांत है। कर्णानुयोग का सिद्धांत ऐसा बोलता है कि आत्मा ने ऐसे ऐसे कर्म बांधे। द्रव्यानुयोग का सिद्धांत ऐसा बोलता है कि अरूपी पदार्थ रूपी को ग्रहण नहीं कर सकता। दोनों पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सर्वथा भिन्न है। अब दोनों आपस में टकराएगा क्या? क्या एक अनुयोग का सिद्धांत दूसरे अनुयोग का सिद्धांत को काटता है क्या? अगर ऐसा हो तो दोनों मिथ्या हो जाएगा। एक मिथ्या होने से दोनों मिथ्या हो जाएगा। ये जिन सिद्धांत कैसा है कि अनुपचार से बात है। जीव ने कर्म बांधा, वो बात अनुपचरित व्यवहार से है। विशेष संबंध सहित की बात है। विशेष मैंने खास प्रकार के संबंध सहित की बात है कि जीव ने कुछ विभाव परिणाम किए और परमाणु में ऐसी योग्यता है, कार्बन परमाणु में कुछ कार्बन परमाणुओं को उसी काल की योग्यता ऐसी पक गई है कि वो प्रकृति को धारण करके कुछ समय तक जीव के संयोग में रहने की स्थिति को प्राप्त करता है एक क्षेत्रावगार रूप में। उसी को विशेष संबंध कहने में, खास संबंध कहने में आया। बात तो ऐसी है। वो व्यवहार से आत्मा द्रव्य कर्म का करता है, अनुपचरित व्यवहार से। और उपचरित व्यवहार से घर नगर आदि का करता है। राजा ने नगर बसाया, हमने मकान बनाया,
या मिस्त्री ने मकान बनाया, कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये सब उपचरित कथन है। वास्तव में किसी ने कुछ बनाया नहीं है। ये परमाणु की रचना स्वतः हो रही है। जीव तो खड़ा है 9 कहीं, यहाँ पे घर आगे जो बना था उसमें कच्चा बना, और यहाँ पे जो उपदेश आया है वो भाव कर्म से आया है। भाव से फिर द्रव्य लिया है, फिर उसके बाद में लिया है भाव। तो इसके पीछे भी कुछ व्यवस्थित है। इसमें क्या है कि एक तो आत्मा का यहाँ जो प्रतिपादन है वो आत्मा का कर्तापना का प्रतिपादन है। तो आत्मा कर्ता होकर के कार्य करता है, इसलिए उसको कर्ता कहने में आता है। अब वो कार्य करता है तो एक ही प्रकार का करता है तो कहनी भगवान जिनेश्वर देव ने उसके 3 भेद 3 प्रकार बताए हैं कि स्वभाव परिणाम से तो वो कुछ गड़बड़ करता नहीं है, अपना स्वरूप की रचना करता है। स्वभाव परिणाम के स्वभाव से तो स्वभाव परिणाम शुद्ध परिणाम ही होता है, दूसरा नहीं होता है। और विशेष संबंध से देखो तो, खास प्रकार के संबंध से देखो तो, या अनुभव में आता है ऐसा देखो तो वो कर्म को बांधता है। वो अनुपचरित व्यवहार है। व्यवहार 2 के बीच में होता है, 1 के बीच में व्यवहार नहीं होता, 2 के बीच में व्यवहार होता है। तो ऐसा संबंध एक बनता है, संयोग बनता है। इसलिए वहां आत्मा को उपचार से अनुपचार से कर्तापना का आरोप आता है। वो भी आरोपित कथन है। और दूसरा आरोप वो आता है कि बाहर के पदार्थों का कार्य करता है। किसी ने मशीन बनाया, किसी ने बम बनाया, किसी ने कागज बनाया, किसी ने मिस्त्री ने घर बनाया। ऐसा कुछ न कुछ जो बनाने की बात आती है वो उपचार से आती है। वास्तव में आत्मा परमाणु का कोई कार्य कर सकता नहीं है। हाँ, तो वो क्या है कि वो विभाव परिणाम करता है लेकिन स्वभाव से नहीं करता है। वो भेद यहाँ कर्म बांधा उसमें ले लिया। भाव कर्म निज कल्पना, भाव कर्म वास्तविक नहीं है जीव का परिणाम। क्या बोले? भाव कर्म कल्पना है, अपनी एक कल्पना है। वो वास्तव में वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है ही नहीं। देखिए, जीव का जो रागरूप परिणाम है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। बराबर। अब एक भी राग को ले लीजिए, जीव को जो राग होता है ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, वास्तविकता नहीं है। राग का विषय की वास्तविकता नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन उठाइए तो चैलेंज देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, एक भी राग का, राग के अनुसार वस्तु का स्वरूप हो ऐसा बता दीजिए। है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाव कर्म रूप जो राग है वो तो जीव की कल्पना है और कुछ है नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। इसलिए उसको भाव कर्म बोला, आत्मभाव नहीं बोला। भाव कर्म बोला, आत्मभाव नहीं है। वो अन्य भाव है, कल्पित भाव है। जैसे आपने हमारा अपमान किया, एक दृष्टांत लेते हैं, और इसलिए हमको गुस्सा आया। हम गुस्सा आया, वो हमारा तो विभाग हुआ ने। अपने देश का एक दृष्टांत ले लीजिए। तो हमारा अपमान किया, इसमें हमारे आत्मा का अपमान क्या हुआ? हमारा आत्मा मोटा था वो छोटा हो गया क्या? बड़ा था वो छोटा हो गया क्या? हाँ, महान था वो पामर हो गया क्या? वो अपमान वाली बात कल्पना नहीं है तो और क्या चीज है? बराबर। तो किसी ने मान दिया तो हमको राग हुआ,
मान देते हैं तो क्या होता है, चलो हमको मान मिलता है, यहाँ पर हमको मान मिले। वो कल्पना नहीं है तो क्या है, क्या मिला तुमको? मान मिला माने तुमको क्या मिला वो बताओ तुम। वस्तु के स्वरूप में दिखा दो कि कुछ तुमको मिला हो तो बता दो। ये तुम्हारी कल्पना है कि हमको मान मिला, हमको अपमान मिला। ऐसे कोई भी राग हो, कोई भी द्वेष हो, कोई भी विकार हो, कोई भी विभाव हो, ये जीव की कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। वो अवस्तु है, वस्तु ही नहीं है। ऐसी बात है, वो अवस्तु है। वो निज कल्पना है, इसलिए चेतन रूप है। चेतन रूप इसलिए का जीव का विकार है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो माया है। जो वेदांत में जैसे कहते हैं माया है इसलिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चेतन रूप है, वो चेतन विकार है। और जीव का उल्टा वीर्य की स्फुरना है, ऊंधा पुरुषार्थ में उसमें स्फुरित होता है। तो ग्रहण करे जड़ धूप, नए कर्म बनते हैं उससे। निमित्त नैमित्तिक संबंध से नए कर्म बंधते हैं। तो कर्म तो बांधा है, तो कि कर्म बांधा है इसका मतलब क्या? ग्रह रूपी रूपी को वो अचरज की बात, वो बात कैसे बन सकती है? बहुत गहन सिद्धांतों की बात बहुत संक्षेप में छोटे छोटे पद में कृपालुदेव ने रख दी है। एक एक बात को समझने के लिए बहुत इसकी गहनता में जाना पड़े, तब तो समझ में आए। पद तो छोटा है लेकिन सूत्र सिद्धांत बहुत बड़ा है इसमें। अब चौथा पद कहते हैं कि आत्मा भोगता है, जो जो क्रिया है वह सर्व सफल है। कोई क्रिया निष्फल नहीं होती, कोई परिणाम भी निष्फल नहीं होता। जो जो क्रिया है वह सर्व सफल है, निरर्थक नहीं है। वो निरर्थक कोई क्रिया नहीं जाती। जो भी कुछ भी करने में आता है इसका फल भी भोगने में आए, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। जो भी क्रिया करने में आए उसी वक्त उसका आकुलता अनाकुलता आदि फल भोगने में आए और आए, वो प्रत्यक्ष अनुभव है। दृष्टांत देते हैं कि विष खाने से विष का फल, जहर खाएगा तो मर जाएगा, चाहे जानबूझकर खाए चाहे अनजाने में खाए। कोई ऐसे कहते हैं क्या करें, हमको तो ज्ञान नहीं था ना इसलिए ऐसा हो गया। हमारे में ज्ञान नहीं होने से ऐसा हमारे को हो गया, या हमको ऐसा सुनने का मिला तो हमने मान लिया। इसमें हमारी क्या गलती? सुनाने वाले की गलती है। कहते हैं कि तुम जानबूझकर जहर खाओ या अनजाने में जहर खाओ, जहर खाने वाला मरेगा। शक्कर खाने से शक्कर का फल, अग्नि स्पर्श से अग्नि स्पर्श का फल। अग्नि का स्पर्श किए और उष्णता मालूम नहीं पड़े, जलन नहीं होवे, ऐसा बनने वाला नहीं है। और हिम स्पर्श करने से हिम स्पर्श का फल, बर्फ को स्पर्श करेगा तो ठंड लगेगी, वो हुए बिना रहता नहीं। जैसे सर्व क्रिया का उसका फल हुए बिना रहता नहीं, वैसे कषायादि और अकषायादि जो कुछ भी परिणाम से आत्मा प्रवृत्ति करता है उसका फल भी होने योग्य ही है और होता ही है। कषाय परिणाम करे तो कषाय का फल भोगना पड़ेगा, और कषाय परिणाम करेगा तो इसका फल भी आए बिना रहेगा नहीं, वो वितरागता सिद्ध पद आ जाएगा। वो क्रिया का आत्मा कर्ता होने से भोगता है, जिसका कर्ता है इसका भोगता
होता ही है। कर्ता भोक्ता एक पदार्थ में होता है, भिन्न भिन्न पदार्थ में तो होता नहीं। ये तो दृष्टांत दिया है, भिन्न भिन्न पदार्थ में कर्ता भोक्तापना होता नहीं है। इसलिए कोई जीव ऐसा मानता है, या संसार में जीव, सभी जीव ऐसा मानता है कि हमने खाया तो हमको मिठाई का भोग किया। 56 भोग आता है कि नहीं? हाँ, क्या आत्मा मिठाई को भोग सकता है? आत्मा लड्डू खा सकता है? गुरुदेव प्रश्न करते थे, हैं? क्या आत्मा लड्डू खा सकता है? क्या आत्मा लड्डू को भोग सकता नहीं है? क्योंकि वो एक पदार्थ में ही भोक्तापना होता है। आत्मा और लड्डू दो पदार्थ है, उसमें भोक्तापना हो सकता नहीं है। फिर भी हमने माना कि हमने लड्डू खाया, बहुत आनंद आया, हमने मिठाई खाई, 56 भोग, बहुत आनंद आया, तो हमने वो पदार्थ, वो विषय के साथ एकत्व कर लिया। वो विषय के साथ हमने भाव में एकत्व कर लिया। जो हो नहीं सकता है वो कर लिया भाव से, कल्पना से। तो कल्पना को मिथ्या अनुभव कहने में आता है, क्योंकि तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या अनुभव कहने में आता है। जी, विभाव से वो करता है विभाव परिणाम को, लेकिन विभाव परिणाम से लड्डू को खा सकता नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक नहीं हो सकता। विभाव परिणाम और लड्डू दोनों एक भी दूसरे में आ सकता नहीं है। जैसे हमने शक्कर रखी, जिह्वा पे शक्कर रखी मुंह में, तो ये मीठा रस आत्मा में आता है क्या? बस उतना सवाल है। आत्मा को ज्ञान होता है शक्कर कितनी मीठी है उसका ज्ञान होता है, किंतु किसी भी आत्मा को मीठा रस अंदर में आत्मा के प्रदेश में आ जाए ऐसा कभी बनता नहीं है। फिर भी जो अनुभव करता है कि मुझे मीठा रस मिल गया, वो इसकी भ्रांति है। क्या है? वो सिर्फ भ्रांति है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, दो पदार्थ एक नहीं हो सकते। इस तरह से आत्मा जो है उसका भोक्तापना सिद्ध किया। तो आगे का जो विषय है वो लेंगे मोक्ष पद और मोक्ष का उपाय वाला, कल के स्वाध्याय में लेंगे। कर्ता कर्म अधिकार की इकोत्तर गाथा है। कर्ता कर्म अधिकार आचार्य महाराज ने 9 तत्व के अधिकार के बीच में लिखा है। कर्ता कर्म अधिकार का भावार्थ यह है कि आत्मा
अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व में, अन्य द्रव्य और अन्य भाव के साथ एक वस्तुभूत अनुभव करके अभिन्नता करता है, तो अन्य परिणाम के वो कर्ता होकर के अपने आप को अनुभव करता है। ऐसी अभेद भाव से भिन्न तत्व की अभिन्न रूप से अनुभव करने की कार्य पद्धति को कर्ता कर्मपणा कहने में आया है कि आत्मा कर्ता होता है और अन्य पदार्थ के और अन्य भाव के कार्य को अपना कर्म कर्तव्य बना रहा है, और ऐसी जो अभेदता सूचक मिथ्या प्रवृत्ति है, अज्ञानमय प्रवृत्ति है, उसको कर्ता कर्म भाव कहने में आता है। तो यहाँ गाथा की हेडिंग में जो बात है उसमें प्रश्न उठाया है, आचार्य महाराज ने प्रश्न उठाया है कि यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है। इसके उत्तर रूप यह गाथा है कि ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है। मैंने राग किया, मैंने क्रोध किया, आत्मा के साथ राग क्रोधादि विभाव का अभिन्नपना हो जाता है भाव में। ऐसा अध्यास है, ऐसी प्रवृत्ति का अभाव कब हो, किस प्रकार से हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अज्ञान और मिथ्यात्व का अभाव किस प्रकार से हो। बराबर। यानी ऐसा कार्य करने की, अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश करने की जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति कैसी होती है, किस प्रकार की कार्य पद्धति होती है। हमको ऐसी विधि बतलाई है कि जिससे हमारा अज्ञान और मिथ्यात्व दूर हो जाए। ऐसा एक प्रश्न है, इसके उत्तर में आचार्य महाराज की 71वीं गाथा समय सार के उत्तर रूप में कुमकुंदाचार्य की गाथा है। टीका तो अमृतचंद्राचार्य की है, प्रश्न भी अमृतचंद्राचार्य उठाते हैं टीका में, और उत्तर रूप गाथा है वो कुंदकुंदाचार्य की है। जया इमेन जीवेन अपनो आसमानय तहेव नादम भोगी विशेषंतरम तू तैया न बंधोसे। आ जीव જ્યારે આશ્રવનો તેમજ નિજ આત્મા તેનું જાણે વિશેષાંતર કદા બંધન નહીં તેને થતું। ये गुजराती हरिगीत है, गाथार्थ है। जब यह आत्मा आत्मा और आश्रयों का अंतर मैंने भेद जानता है, तब उसको बंधन नहीं होता। ये भेद ज्ञान की विधि है। विधि कौन सी है? भेद ज्ञान की, कि आत्मा और आत्मा के अलावा दूसरा जो भाव है, जिसको आश्रय भाव यहां कहने में आया है। आत्मा एक तत्व है, नायक तत्व है, जीव तत्व है। आश्रय है वो अन्य तत्व है। दो अलग अलग तत्व होने पर भी एक तत्व का दूसरे तत्व में मिलावट अध्यास हो जाता है, उसको अज्ञान और मिथ्यात्व कहने में आता है। और वो कैसे होता है, वो अपना अनुभव को देखे।
समझने की बात ये इसलिए नहीं है कि ये बात तो हमारे परिणमन में हो रही है। रागादि क्रोधादि जो आश्रव है उसको हमारे रूप में हम अनुभव कर रहे हैं कि हम रागी हैं, हम द्वेषी हैं, हम क्रोधी हैं, हम संसारी हैं, हम मनुष्य हैं। हम तो ऐसे प्रकृति वाले हैं, हम तो ऐसे ऐसे प्रकृति वाले हैं। ऐसे जो अपने को उस रूप मान लेता है तो दो तत्व होने पर भी आश्रव तत्व रूप अपने आप का आत्मा अनुभव करता है। आत्मा रूप अनुभव नहीं करके आत्मा आश्रव रूप या विभाव रूप अपने को अनुभव करता है। वो अपना अनुभव को देखने से मालूम पड़ जाता है, अपना अनुभव को अवलोकन करने से मालूम पड़ता है कि आचार्य महाराज जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जहां तक ऐसी प्रवृत्ति है वहां तक अज्ञान और मिथ्यात्व है और उसका फल स्वरूप में जीव को परिभ्रमण है, जन्म मरण होता है। तो उसका अभाव करने की कार्य पद्धति यानी विधि क्या है कि दोनों को अपने अपने स्वरूप में अनुभव करे। आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करे और आश्रव को आत्मा से भिन्न रूप अनुभव करे। तो ये कर्ता कर्म की अज्ञानमय प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। अब वो बात तो एक सैद्धांतिक होगी। गाथा का जो सूत्र है उस सूत्र में तो सिद्धांत को स्थापित किया कुंदकुंदाचार्य देव ने कि दोनों का अंतर जानना, दोनों को भेद को जानना, यानी भेद ज्ञान करना। लेकिन कैसे करना वो बात अमरचंद्राचार्य टीका में खोलते हैं। वो मार्मिक बात है वो टीका की है कि कैसे करें हम ऐसा भेद ज्ञान, हम कैसे करें। टीका, इस जगत में वस्तु है सो स्वभाव मात्र ही है। इस जगत में जो वस्तु है वो इनका स्वरूप है, वही वस्तु है। स्वभाव को या इसका स्वरूप कहो वही तो वस्तु है। और स्व का भान वही स्वभाव है, अर्थात स्व का स्वरूप परिणमन होना ऐसा वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है। आत्मा रूप परिणमन करे वो आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो विभाव रूप परिणमन करे, ऐसा स्वभाव नहीं है। विभाव रूप परिणमन करे ऐसा स्वभाव यदि होता तो विभाव का नाश कभी नहीं होता। लेकिन विभाव का परिणमन कर ही नहीं सके, आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करे ऐसा ही इसका स्वभाव है, ऐसा ही इसका स्वरूप है। इस सिद्धांत अनुसार, स्वभाव के सिद्धांत अनुसार निश्चय से वास्तव में ज्ञान का होना परिणमना वही आत्मा है। कहां से विधि चलती है? या त्रिकाली ध्रुव में कहेंगे विधि का विषय चलेगा ना तो पर्याय की बात चलेगी। और जो तकलीफ है वो पर्याय में है, अज्ञान मिथ्यात्व पर्याय में है, ध्रुव में नहीं है। ध्रुव में अज्ञान मिथ्यात्व नहीं है। तो जहां है वहां फेरफार करना है, जहां अज्ञान मिथ्यात्व है वो बदलना है। तो इसलिए यहां से आचार्य महाराज कहते हैं कि इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना वह आत्मा है। वो ज्ञान क्या?
ज्ञान का परिणाम ना होना वही आत्मा है, वो ज्ञान क्या? जो ज्ञान पर पदार्थ को अवलंबन करता है वो ज्ञान नहीं लेते हैं। जो ज्ञान पर पदार्थ के साथ ज्ञेय नायक शंकर दो स्वरूप परिणमता है वो ज्ञान नहीं लिया है। ज्ञान मैंने ज्ञान सामान्य, ज्ञान मैंने ज्ञान सामान्य। वो ज्ञान सामान्य रूप परिणमन है, वही आत्मा है। आत्मा को कहीं और ढूंढने को, खोजने को, जानने की जरूरत नहीं है। दीपचंद जी साहब अनुभव प्रकाश में लिखते हैं कि जहां जहां ज्ञान वहां वहां मैं आत्मा, ऐसा श्रद्धान वो सुख का मूल है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान वो सुख का मूल है, ऐसा लिखते हैं। संक्षेप में पर बहुत गहरी बात लिख दी है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम अपने ज्ञान में अपने आत्मा को देखो। अपने ज्ञान सामान्य वही आत्मा है। आत्मा को कहीं और जगह लेने जाना पड़े, लेने के लिए जाना पड़े, वो बात नहीं है। इसलिए ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है। ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है। आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति। 15 गाथा के पहले 13वां कलश जो लिखा है उसमें वो बात है कि आत्मानुभूति इति ज्ञानानुभूति। आत्मानुभूति जो बोलने में आती है वास्तव में तो ज्ञानानुभूति है। इति किल बुद्धवा, किल मैंने वास्तव, खरेखर निश्चय से ऐसा जान करके आत्मा से आत्मा में प्रवेश कर लेना, ज्ञान में अपने आप का अनुभव कर लेना। बस आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि वो ज्ञान है सो आत्मा ही है। 15वीं गाथा भी वहां से चालू किया कि श्रुत ज्ञान है वही आत्मा है, वो श्रुत ज्ञान है वही आत्मा ही है। और क्रोधादिक का होना परिणमना वो क्रोधादिक है, वो आश्रव है। वो तो समझ में आता है। राग क्रोध उतना स्थूल है कि वो तो समझ में आता है, अनुभव में भी आता है। आकुलता होती है क्रोध में तो पता चलता है कि क्रोध हुआ हमको, लेकिन हमको क्रोध हुआ उसमें ज्ञान को हुआ या क्रोध को क्रोध हुआ? वाह, बहुत अच्छी बात। जब ऐसा अनुभव में आता है कि हमको क्रोध हुआ तो हम पूछते हैं कि हमको क्रोध हुआ, इसमें ज्ञान को क्रोध हुआ या क्रोध हुआ ऐसा ज्ञान ने जाना? क्रोध हुआ ऐसा किसकी सत्ता में जानने में आया? ज्ञान की सत्ता। क्रोध हुआ ऐसा जानने में आया, वो किसकी सत्ता में जानने में आया? कि ज्ञान की सत्ता में जानने में आया? तो जिस सत्ता में वो जानने में आया कि क्रोध हुआ, उसमें क्रोध हुआ है क्या? नहीं थी। तो फिर हमको क्रोध हुआ ऐसा क्यों अनुभव करते हो? फिर ऐसा अनुभव क्यों करते हो? बराबर। आप ये कहेंगे, आप प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन आपका प्रश्न ये हो सकता है कि क्रोध भी जीव का तो परिणाम है।
इसलिए हम कहते हैं कि हमको क्रोध हुआ। जब हमने पूछा कि क्रोध हमको हुआ ऐसा क्यों कहते हो, क्यों अनुभव करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि देखिए वो भी जीव के तो परिणाम है, वो जीव के परिणाम है तो हमको क्रोध हुआ ऐसा कहना वो तो बात ठीक ही है, उसमें अनुचित क्या बात है। बात तो ठीक है, जीव को ही क्रोध हुआ, ठीक है, प्रश्न बरोबर है, हाँ मगर उत्तर दूसरा है। तो हम ये सब पूछते हैं, फिर हम ऐसी बात के सामने हम और एक बात पूछते हैं कि जीव को ज्ञान भी हुआ, बराबर, क्रोध हुआ ऐसा ज्ञान भी जीव को ही हुआ ने, दूसरे को तो नहीं हुआ ने। बराबर, तो जीव को ज्ञान भी हुआ और मान लो कि जीव को क्रोध भी हुआ, दोनों तो जीव को हुआ ने। अब आप ऐसा क्यों कहते हो कि हमको क्रोध ही हुआ, ज्ञान हुआ, ऐसा क्यों नहीं लेते हो? बराबर है। जब दोनों हुआ तो आप एक की पकड़ क्यों करते हो? बराबर, हमारा इसके सामने बांधा है पूरा बराबर, कि जब होता है दो और आप एक को पकड़ते हो, तो हम कहते हैं कि अब जब दो ही होता है तो आप इस एक को, ज्ञान को ही पकड़ो ना, बराबर, इसको छोड़ो। जब पहले आप ज्ञान को छोड़ रहे थे, अब हम कहते हैं कि आप क्रोध को छोड़ो। बहुत अच्छी बात है। जब अकेले क्रोध को पकड़ करके अज्ञान और मिथ्यात्व होता था, तो अज्ञान और मिथ्यात्व छोड़ने के लिए क्रोध को छोड़ करके ज्ञान को पकड़ो, वैसे वर्षा आपको अज्ञान मिथ्यात्व मिट जाएगा। ये इसलिए ले रहे हैं कि उसमें वो मार्मिक बात टीका में वो चलेगी और बहुत पृथक्करण पूर्वक एनालिसिस स्टाइल से वो बात किया है अमृतचंद्राचार्य ने। वो विज्ञान में एनालिसिस किया जाता है ना, साइंस में, उस तरह से ये शैली लिया है इधर इस गाथा की टीका में। फिर से कि सभी जीव को ज्ञान का भी परिणमन हो रहा है और सभी जीव को ज्ञान गुण के पर्याय में और चारित्र गुण के पर्याय में शुभाशुभ रागादि क्रोधादि का परिणमन भी हो रहा है। अनादि से जीव ज्ञान को, मैंने आत्मा को छोड़कर अकेले क्रोधादि आश्रव को ही अपने रूप अनुभव कर रहा है और यही गलती है बड़ी। बराबर। अब आचार्य श्री वो समझाना चाहते हैं कि क्रोध भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, तो अकेले ज्ञान को पकड़ो। आप कहेंगे कि अकेले ज्ञान को कैसे पकड़े, ये भी प्रश्न हो सकता है कि जैसे अकेले क्रोध को पकड़ते हैं वैसे अकेले ज्ञान को पकड़ो। आपको आता तो है अकेले को पकड़, दो होता है तो भी अकेले को पकड़ते हैं ना, तो दो भले दो के स्थान में रहे, कोई आपत्ति नहीं है, दोनों रहे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किस अकेले को पकड़ना उसमें आपत्ति है या अनापत्ति है, दो बात है। तो अकेले क्रोध को पकड़ो तो आपत्ति है और अकेले ज्ञान को पकड़ो तो समाधि है। आपत्ति नहीं है किंतु समाधि है। जी शंकर दोष नहीं करेगा, ठीक, शंकर दोष नहीं करेगा, शंकर दोष ज्ञान, ये शंकर दोष नहीं। ज्ञान शंकर दोष करता है तो भटकता है, शंकर दोष को मिटा दो। बहुत अच्छी शैली लिया है। तथापि ऐसे क्या कहा, फिर से ले ले कि ज्ञान का परिणाम ना वो आत्मा है और क्रोधादि का परिणाम ना वो क्रोधादि अनात्मा आश्रव है। क्रोधादि है या आश्रव है या अनात्मा है, एक आत्मा है एक अनात्मा है, दोनों है। दोनों में से कोई नहीं है सो बात तो नहीं है, दोनों का अस्तित्व को स्थापित किया और उसकी तो ना नहीं दे सकते। क्रोधादि मैंने क्रोध किया ऐसा अनुभव होने पर भी क्रोध को जाने बिना
ज्ञान का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता। क्रोध को तो जानता नहीं, क्रोध को जानने वाला तो ज्ञान है, तो ज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वो बात तो हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं कि ज्ञान है सो आत्मा है और क्रोधादि है सो आसरो अनात्मा है। अब ज्ञान का जो होना परिणमना वो क्रोधादिक का भी होना परिणमना नहीं है। ज्ञान का जो परिणमन है उसमें वो क्रोधादि का परिणमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान के होने में जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे क्रोधादिक भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। बस जो रहस्य है वो इस वचन में है। बहुत अच्छी बात। ये अनुभव पद्धति की बात लिया है। देखो प्रयोगात्मक पद्धति क्या होती है भेद ज्ञान की, ये यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो आचार्य महाराज का सामर्थ्य है हाँ जी। कि भेद ज्ञान के प्रयोग को भी इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से वो विवरण कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं। बराबर। फिर से क्रोधादिक का ज्ञान का होना, वो क्रोधादिक का होना इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान के होने में जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, बस महारहस्य है कि ज्ञान जो परिणमन कर रहा है उसमें तुमको मालूम क्या पड़ता है वो तुम देखो। उसमें मैंपना मालूम पड़ता है, उसमें अपनत्व मालूम पड़ता है, तो क्रोधादिक तो क्रोधादिक भी होता हुआ ज्ञान में क्रोधादिक होता हुआ मालूम पड़ेगा नहीं। फिर से एक बात और स्पष्ट कर दें तो विषय थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा कि जब दोनों क्रियाएं हैं, ज्ञान क्रिया भी है और क्रोधादि क्रिया भी है, आत्मा अपनत्व अकेला क्रोधादि में कर रहा है। मैंने क्रोध किया, ज्ञान को वो चुक गया है, अनादि से चुका हुआ है। और अगर वो ज्ञान में अपनत्व मैंपना स्वपना अनुभव करे, क्योंकि वहां अपना अस्तित्व है इसलिए तो अनुभव कर सकता है। क्रोधादि में तो अस्तित्व नहीं होने पर भी भ्रम से अपनापन अनुभव करता है, अस्तित्व का अनुभव करता है, मैंपना का अनुभव करता है। मैंपना मेरापना जो क्रोधादि में करता है वहां अस्तित्व है नहीं, फिर भी करता है, इसलिए मिथ्यात्व ज्ञान बोला। और वो युक्ति से सिद्ध होता है कि क्रोधादि नाश होता है, मेरा नाश नहीं होता है। तो जहां अस्तित्व नहीं है वहां अस्तित्व का अनुभव करता है, वो गलती है, वो ज्ञान मिथ्यात्व है। अच्छा, दूसरी वस्तु स्थिति यह है इसमें कि दोनों है, ज्ञान क्रिया भी है, क्रोधादि क्रिया भी है, दोनों में अस्तित्व का अनुभव कोई नहीं कर सकते। अज्ञानी क्रोधादि में अकेला करेगा और ज्ञानी ज्ञान में अकेला करेगा। न अज्ञानी दोनों में अपना मेरापना का अनुभव कर सकता है, न ज्ञानी भी कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी कर नहीं सकता, एक टाइम एक का ज्ञानी रहेगा ही नहीं। ये एक वस्तु स्थिति है कि क्रोध और ज्ञान दोनों होने पर भी दोनों में मेरापना का अस्तित्वपना का अनुभव कोई नहीं कर सकता, ज्ञानी भी नहीं, अज्ञानी भी नहीं। यह एक वस्तु स्थिति है। अब अज्ञानी को भान नहीं है, इसलिए अनादि से क्रोधादि में अपनापन कर रहा है।
जब श्री गुरु समझाते हैं कि तुम भुला हुआ हो, ये तेरी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, इससे तो बहुत दोष होते हैं, दोष की परंपरा इससे होती है, तो तुम अपने ज्ञान में अपना अनुभव कर, अपनापन कर। तो क्रोधादि में स्वतः ही अनुभव अपनापन का नहीं होगा। क्रोधादि रहेंगे, साधक दशा है, वहां विभाव, वहां तक तो विभाव जाएगा नहीं, वो रहे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें अपनापन हो गए वही आपत्ति है। रहो, जब इसमें अपनापन नहीं होगा तब वो बेचारा निराधार होकर के कहां तक टिकेगा। अपनापन करने से, अपनापन होने से उसको आधार मिलता है। किसका आधार मिलता है? अनंत शक्तिवान आत्मा का आधार मिलता है। अनंत शक्ति संपन्न आत्मा का आधार उसको मिलता है, तो वो जिंदा रहता है। विभाव कहां तक जिंदा रहता है कि उसको जहां तक हम आधार देते हैं वहां तक। उसको आधार देना छोड़ दो, आज नहीं तो कल मरने वाला है वो, निराधार कहां तक चलने वाला है वो, कि आज जिंदा रहेगा वह कल जिंदा रहने वाला नहीं है। साधना की मास्टर चाबी है? साधना की मास्टर की है। भेद ज्ञान इस तरह से होता है अंदर में, ये भेद ज्ञान का प्रयोग है। वो प्रयोग करके दिखाते हैं आचार्य महाराज कि देखो, जैसे ज्ञान का होना परिणमना मालूम पड़ता है, ज्ञान का होना परिणमना मालूम पड़ता है, यानी ज्ञान अपने रूप हो रहा है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं पड़ा उसमें होने में, परिणमन में मालूम पड़ता है। देखो, विचार में आता ऐसा नहीं लिखा, समझ में आता ऐसा नहीं लिखा, मालूम पड़ता है ऐसा लिखा है। संस्कृत लिखा है विभाव्यते, विभाव्यते, विशेष रूप से भाने में आता है। वो ज्ञान है सो मैं हूं। तो अपने दोष का दिख जाना क्या होता है? अपने दोष का दिख जाना वो आगे का स्टेज है, ये इसके बाद का भेद ज्ञान का स्टेज है। क्रोधादि का अस्तित्व है। एक मिनट, एक प्रश्न जो चलता है उसको पूरा करें, बाद में दूसरे का प्रश्न ले, वरना बात घोटाला वाली हो जाएगी। जो अपना दोष का अवलोकन करने का बात आता है, या कृपालु देव कहते हैं कि मुमुक्षु को क्षण क्षण में, प्रसंग प्रसंग में, कार्य कार्य में अपने दोष को देखना, तो वहां दोष में अपनत्व दृढ़ करने के लिए तो नहीं कहा है, लेकिन जीव अपने दोष को भी नहीं समझता है तो गुण को तो समझेगा कहां से। तो अपना दोष कैसे होता है, स्वतंत्र रूप से कैसे होता है, उस दोष में रस कितना आता है, उस दोष होने में पीछे अभिप्राय क्या रहा है, और अभिप्राय के साथ श्रद्धा का कनेक्शन कितना है, ये सब बातें बहुत से पढ़के समझ में आते हैं अवलोकन के दौरान। जब ये अवलोकन लगातार बहुत चलता है, तब उस अवलोकन के दौरान ही जो विभाव का रस है वो ठंडा पड़ता है, टूट जाता है। जब विभाव का रस टूट जाता है तो ज्ञान थोड़ा निर्मल होता है, मुमुक्षु की भूमिका का थोड़ा निर्मल होता है। जब ये थोड़ा निर्मल होता है तब ज्ञान को देखने में सक्षम होता है, तब भेद ज्ञान की भूमिका आती है। जैसे यहां कहा कि ज्ञान के होने में जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, तो सामान्य आदमी उतना वाक्य पढ़ने पर कुछ नहीं समझेगा,
कि ज्ञान के होने में जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, इसमें हम क्या समझे? तो जिसको अवलोकन की प्रैक्टिस के दौरान ज्ञान से ज्ञान का अवलोकन होने का आया, तब तो भेद ज्ञान की परिस्थिति आएगी। तो उसमें ज्ञान अपना अपना अवलोकन करेगा कि उसमें मेरा अस्तित्व है, क्योंकि ज्ञान वेदन तिरोभूत है और अस्तित्व वेदन से ग्रहण किया जाता है, अस्तित्व जाना नहीं जाता। एक और बात कर दे कि अस्तित्व है वो वेदन से ग्रहण किया जाता है, ज्ञान से जाना नहीं जाता। नहीं, जैसा यहाँ तो अस्तित्व ग्रहण करने की बात है प्रयोग में, तो मालूम पड़ता है, ऐसा अनुभववाचक शब्द क्यों लिया है आचार्य महाराज ने? जाना जाता है ऐसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि अस्तित्व जाना नहीं जाता, अस्तित्व तो मालूम पड़ता है वेदन में। रूपी पदार्थ से जाना जाता है, लेकिन आत्मा तो रूपी है नहीं, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श तो है ही नहीं। तो अरूपी ऐसा आत्मा इंद्रिय ज्ञान से तो जाना नहीं जाता, जैसे रूप रस गंध वर्ण शब्द जाना जाता है उस तरह से। तो फिर इसका अस्तित्व मालूम कैसे पड़े? कि वेदन से मालूम पड़ता है, जानने से मालूम नहीं पड़ता है। तो अवलोकन की प्रैक्टिस में जब ज्ञान निर्मल होता है तो सूक्ष्म भी होता है, और सूक्ष्म होता है तो ज्ञान में ज्ञान वेदन उसको मालूम पड़ता है, और ज्ञान में ज्ञान वेदन स्व रूप से मालूम पड़ता है, तब उसको अपना अस्तित्व है वो ग्रहण होता है। तब जब अस्तित्व ग्रहण होता है तो क्रोधादि मैं हूं ऐसा भाव आएगा नहीं। बराबर। क्रोधादि होते हुए भी उसमें मैंपना नहीं आएगा। जैसे क्रोधादि में मैंपना हो रहा है, तो ज्ञान होते हुए भी उसमें मैंपना मालूम नहीं पड़ता है। अब जब ज्ञान में मैंपना अपनापना मालूम पड़ा, तो क्रोधादि में अपनापन मालूम पड़ेगा नहीं। ये बात है, ये बात इधर लेना है। अब बोलिए आपका क्या प्रश्न है? क्रोधादि का अस्तित्व है और क्रोधादि तो मैं नहीं हूं, कि ये क्रोधादि है किसकी? क्रोधादि है किसकी? हो है किसके? क्रोधादि के है, क्रोधादि के है, ज्ञान ज्ञान का है, क्रोध क्रोधादि का है। क्रोधादि ये जो राग द्वेष जो भी परिणाम है किसके? किस द्रव्य के, किसका परिणाम? वो आपको एग्जिस्टेंस है, वो किसका है? जिसका भी हो, आपको अपनत्व करना है या छोड़ना है, मेरा ये प्रश्न है। छोड़ना है ना? तो आचार्य महाराज जब आदेश करते हैं, फरमान करते हैं, फरमाते हैं कि ज्ञान में अपनापन करो, फिर क्रोधादि किसका है इसकी पंचायत करने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? छूटना है, इसलिए जिसका हो उसको सौंप दे, जिसका हो उसको रहने दो अपने हाथ में। हमारे घर के बाहर आंगन में भले ही हो कचरा कूड़ा का ढेर है, ये किसका है? हाँ, इसका है, किसका है? इसका है। कि हमें मतलब नहीं है, जिसका हो ले जाओ, रहो तो भले, मत रहो तो भी भले, क्योंकि कचरा कूड़ा है, वाह, बहुत अच्छी बात। हमें इसका कोई उपयोग नहीं है, हम तो इससे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए जो भी क्रोधादि है वो कचरा कूड़ा है, वो रहो मत रहो हमें क्या लेना देना है। हमारे ज्ञान में हम आ गए तो ये क्रोधादि पर तत्व रूप भाषित होते हैं। यहां कहेंगे इस गाथा में कि ये क्रोधादि है और वो पर तत्व रूप भाषित होने लगेंगे। स्व तत्व भाषित हुआ तो क्रोधादि में पर तत्व भाषित
होएगा। अपनापन करके देखो, ऐसे विचार से वो बात समझ में नहीं आएगी। विचार में तो आपको तर्क आएगा कि फिर वो किसका है। हम तो अपना रूप अनुभव करता है कि क्रोध मुझे हुआ, मैंने क्रोध किया, तो फिर किसने क्रोध किया? क्या आत्मा ने नहीं किया था? तो वहां ऐसा प्रश्न आपको क्यों नहीं उठता है कि ज्ञान किसका है? ये प्रश्न आपको क्यों नहीं उठा कि ज्ञान किसका है? इस वक्त ज्ञान तो है, तो ज्ञान किसका है ऐसा प्रश्न आपको क्यों नहीं उठा? ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि आप हो या कोई हो, दोनों में अपनापन कर नहीं सकते। आप क्रोध में अपनापन करते हैं तो ज्ञान है या नहीं है या किसका है वो प्रश्न भी आपको नहीं उठता है। ज्ञान जैसे ज्ञान का प्रश्न नहीं उठता है, तो ज्ञान में अपनापन करने पर क्रोध किसका है वो प्रश्न नहीं उठेगा आपको। बराबर। जैसे ज्ञान के लिए प्रश्न नहीं उठा, वैसे क्रोध के लिए नहीं उठेगा आपको। और नहीं उठे तो आपको मतलब भी नहीं है कि किसका है किसका नहीं है। भगवान जाने, जिसका हो इसका। हाँ, एक गुरुदेव का वचनामृत है, इस पर बहुत अच्छा है। वचनामृत नंबर है 1005। 1008 वचनामृत का ये ग्रंथ है, उसमें 1005 नंबर वाला ये है। एक समय में मैंने वर्तमान समय में, ये गुरुदेव की शैली थी, एक समय मैंने एक सेकंड के असंख्यवें भाग में, मैंने एक समय में, मैंने वर्तमान समय में, ऐसा लेना। मैं चिदानंद परिपूर्ण हूं। कैसा हूं मैं एक समय में मैं चिदानंद परिपूर्ण हूं। यानी वर्तमान समय में मैं अभी ही चिदानंद परिपूर्ण चिदानंद हूं। ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा ये भव का नाश का कारण है। ये भव का नाश का कारण है। ऐसी प्रतीति होने के बाद, ऐसी श्रद्धा होने के बाद अल्प राग रहता है साधक को। साधक दशा में राग रहता है थोड़ा। सर्वथा राग का अभाव हो जाए तो साधक दशा नहीं है, वो सिद्ध दशा हो गई, मुक्त दशा हो गई। अल्प राग रहता है, वो पर के पड़खे में जाता है, पर के खाते में जाता है, वो सो के खाते में नहीं रहता। तो क्रोध किसका? पर का। कि क्रोध पर का। क्रोध अनात्मा है और अनात्मा अनात्मा का है। अनात्मा आत्मा का नहीं है। इसके पीछे 72वीं गाथा लेंगे, ये इकोतिरवी चल रही है। 72वीं गाथा का विषय वो है कि ये हमने भेद तो छांटा कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है और क्रोधादि है, वो तो क्रोधादि आश्रव स्वरूप ही है, अन्य तत्व है। एक आत्म तत्व है, एक अन्य तत्व है। तो दोनों में जो अंतर छाटा, उसमें कैसे क्या क्या चीज देखी तो अंतर छाटा। दोनों बात एक नहीं है। ज्ञान है सो क्रोध नहीं, क्रोध है सो ज्ञान नहीं। तो आपने क्या क्या देखा क्रोध में? क्योंकि क्रोध में हमने मलिनता देखी। क्या देखा? कि क्रोधादि सभी विभागों में एक तो हमने मलिनता देखी, असूची प्रणाली है शब्द लिया है। दूसरा क्या देखा? कि दुख देखा।
विभाव में क्या है? दुख। दुख है, आकुलता है, ये भी देखा। और तीसरा हमारे से विरुद्धता देखी, हमारा दुश्मन देखा। क्या देखा? दुश्मन। वो हमारा दुश्मन है ऐसा देखा, वो हमारा विरोध कर रहा है। विभाव है वो स्वभाव का विरोध कर रहा है, तो हमारा विरोधी है, ऐसा हमने देखा। तो फिर आत्मा में क्या देखा? ज्ञान में क्या देखा? कि ज्ञान में पवित्रता देखी, निर्दोषता देखी, और तो ज्ञान में सुख देखा, और ज्ञान में स्वस्वभावपने अविपरीतता देखी। कोई विरोधाभास नहीं, ये तो हमारा स्वरूप है, उसमें विरोध क्या हो सकता है? तो 3 मुद्दे आमने सामने हैं, इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, परस्पर विरुद्ध है। एक में मलिनता है तो दूसरे में पवित्रता है, एक में दुख है तो दूसरे में सुख है, एक में विपर्यास है तो एक में अविपर्यास है। इसलिए ऐसा ज्ञान, मैंने ऐसा अनुभव जिसको होता है उसको आश्रव का ज्ञान मात्र से बंध का अभाव हो जाता है, बंध का निरोध होता है। अभाव शब्द नहीं लेकर के निरोध लिया है। निरोध किसको कहते हैं? कि स्वतः उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम निरोध है। अपने आप जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हो उसको निरोध कहने में आता है। तो बंध वैसे ही समाप्त हो जाएगा, बंध का अभाव हो जाएगा, रागादि का नाश हो ही जाएगा। भले क्रमशः होगा लेकिन हो जाएगा अवश्य, नहीं होगा ऐसा बनने वाला नहीं है। स्पष्ट विज्ञान है, स्पष्ट भेद ज्ञान है। ये स्पष्ट भेद ज्ञान है। अब आचार्य श्री के शब्द में लेते हैं कि तथा ज्ञान का जो होना मैंने परिणमना है, वो क्रोधादिक का भी परिणमना है, ऐसा नहीं है। जो ज्ञान का परिणमन है वो क्रोधादिक का परिणमन तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि मालूम नहीं पड़ता है। ज्ञान के होने में ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, तो ज्ञान में पड़े होता हुआ मालूम पड़ता है, ये बात है। ज्ञान अपने रूप में मालूम पड़ता है, वैसे उस वक्त क्रोधादि अपने रूप मालूम पड़ता नहीं है। और क्रोधादिक जो होता है परिणमता है, उसमें ज्ञान का परिणमन मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रोध तो जानता नहीं है, अंधा है। क्रोध तो अंधा है, राग तो अंधा है, वो कुछ जानता नहीं है। जो जानता है वो आत्मा है, जो नहीं जानता है वो आत्मा नहीं है। फिर किसने किया? हाँ? जिसने किया उसने किया। आत्मा ने तो ज्ञान किया है। देखिए, अनंत काल से जीव ने राग में अपनापन किया है। ज्ञान और राग दोनों का परिणमन तो साथ में रहा, और प्रचुर राग होकर के निगोद में भी गया जीव। अनंत काल तो सभी जीव का निगोद में ही गया है, क्योंकि त्रस पर्याय का काल तो 2000 से भीतर का है, 2000 सागर से भीतर का है। तो अनंत काल में 2000 सागर तो कुछ नहीं है। तो जीव का सबसे ज्यादा समय, सभी जीव का, हमारा, आपका, सबका ले लेना, अनंत काल तो निगोद में गया। प्रचुर कषाय कलंक होता है वहां। कितना होता है? प्रचुर कषाय कलंक के साथ वहां परिणमन होता है। फिर भी वहां ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग में प्रकट रहता है। सर्वथा उसका अभाव
नहीं होता। वो ज्ञान सदा ही स्वरूप से असंग और निर्लेप रहा है। बहुत अच्छी बात। प्रचुर कषाय कलंक का दाग ज्ञान में कभी आया नहीं। ज्ञान ज्ञान रूपी रहा है। अज्ञानी का भी भिगो दिया का भी, क्योंकि उसका स्वभाव ही असंग रहने का है, उसका स्वभाव ही निर्लेप रहने का है। जब ज्ञान से स्वरूप आत्मा है तो ज्ञान का स्वभाव ही, आत्मा का स्वभाव ही असंग रहने का है। इसलिए आत्मा असंग चैतन्य तत्व है। आत्मा क्या है? असंग चैतन्य तत्व है। उसको किसी का संग हो ही नहीं सकता और वो किसी से लिपायमान हो ही नहीं सकता। चाहे निवृत्त में प्रचुर कषाय कलंक हो, आत्मा उस स्वभाव चैतन्य स्वरूप असंग तत्व उससे लिपायमान होता नहीं। जैसे हमारे जीभ पर कितने स्वाद आए?